अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो लास्ट वीडियो में हम लोग ने चैप्टर 6 स्टार्ट किया था विच वाज फ्लूइड स्टैटिक्स। ठीक है, उसके अंदर हमने स्टैटिक फ्लूइड के बारे में पढ़ा था। मोर ऑन हमने ये पढ़ा था कि स्टैटिक फ्लूइड के अंदर हम लोग कौन सा फ्लूइड इधर डिस्कस कर रहे थे, जो कि मैंने बताया था कि हम लोग एक आइडियल फ्लूइड की बात कर रहे थे। यहाँ पे आइडियल फ्लूइड क्या था उसकी हमने कंडीशंस भी डिस्कस की थी, है ना। और फिर हमने प्रेशर का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, उसके साथ साथ हमने पास्कल लॉ का स्टेटमेंट भी पढ़ लिया था। ठीक है, अच्छा, पास्कल लॉ की एप्लीकेशंस हमारी रहती थी जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन उसको डिस्कस करने से पहले एक छोटा सा टॉपिक है, वेरिएशन इन प्रेशर हॉरिजॉन्टली। ये टॉपिक अलग से आपकी बुक में दिखाया हुआ नहीं है करके, लेकिन ये मैं आपको फिर भी समझाऊंगी ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, अच्छा, अब ये क्या है वेरिएशन इन प्रेशर हॉरिजॉन्टली, अब हम समझते हैं। हम लोग इधर इस पूरे चैप्टर में जो बात कर रहे होंगे वो स्टैटिक फ्लूइड की कर रहे होंगे। किसकी बात कर रहे होंगे? स्टैटिक फ्लूइड की। जो फ्लूइड मेरे पास रेस्ट में है, रुका हुआ है, यानी कि नेट फोर्स एक्ट करने वाली उस फ्लूइड के ऊपर ज़ीरो है। ठीक है, इतनी बात समझ आती है। अच्छा, मैंने सपोज़ किया मेरे पास एक स्टैटिक फ्लूइड है मेरे पास, यानी कि ये फ्लूइड रेस्ट में है। मेरे पास यहाँ पे एक अदद स्टैटिक फ्लूइड है। ठीक है, ये रहा इसमें स्टैटिक फ्लूइड। अच्छा, अब मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने फ़र्ज़ किया कि मेरे पास इधर एक अंदर छोटा सा सिलेंडर है। ये बना दिया मैंने एक सिलेंडर। ठीक है, एक सिलेंडर मैंने बना दिया। ठीक है, इस स्टैटिक फ्लूइड के अंदर एक सिलेंडर ड्रॉ कर दिया और ये मैंने पॉइंट नाम दे दिया इसको ए का। यहाँ पे मैंने एक पॉइंट बी बना दिया। अच्छा, अभी हम बात कर रहे हैं वेरिएशन इन प्रेशर हॉरिजॉन्टली। अच्छा, यहाँ पे स्टैटिक फ्लूइड के अंदर, फ्लूइड लिक्विड है कोई भी, ठीक है, यहाँ पे मैंने एक सिलेंडर अंदर प्लेस कर दिया इसके। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट ए है, यहाँ पे एक पॉइंट बी है। अब इस पॉइंट के ऊपर ए पर कोई ना कोई प्रेशर एक्सर्ट होगा, जाहिर सी बात है, फ्लूइड है, कोई ना कोई प्रेशर लगा रहा होगा इस पॉइंट पे ए पे। यहाँ बी पे भी कोई ना कोई प्रेशर लगा रहा होगा विच वुड भी परपेंडिकुलर होगा। पढ़ा था हमने पिछले केस में कि प्रेशर क्या था, परपेंडिकुलर फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। ठीक है, ये फार्मूला पढ़ा था हमने, परपेंडिकुलर फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। ठीक है, यहाँ पे इधर ए पे कोई ना कोई प्रेशर लग रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे भी कोई ना कोई प्रेशर लग रहा होगा। अब यहाँ पे हो क्या रहा होगा, यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि प्रेशर क्या है पॉइंट ए के ऊपर, तो अगर मैं बोलूँ पी ए क्या है, प्रेशर एक्टिंग एट पॉइंट ए, तो क्या बोला जाएगा, एफ ए अपॉन एरिया। ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया तो सेम ही होगा ना सिलेंडर का, मतलब सिलेंडर का एरिया अगर ए है, ठीक है, तो एरिया यहाँ पे ये आ गया। अब मैं पूछूँ कि प्रेशर एट पॉइंट बी क्या है, तो प्रेशर क्या होता है, एफ अपॉन ए। ठीक है, फोर्स एक्टिंग एट पॉइंट बी डिवाइडेड बाय एरिया। एरिया तो सेम ही होगा ना, एरिया तो नहीं चेंज होगा क्योंकि सिलेंडर ये अंदर वाला चेंज थोड़ी ना हो रहा है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ से फोर्स की वैल्यू निकालो। फोर्स की वैल्यू अगर मुझे चाहिए होगी तो पी ए मल्टीप्लाई हो जाएगा जाके प्रेशर, मल्टीप्लाई हो जाएगा जाके एरिया से। ठीक है, यहाँ से भी फोर्स की वैल्यू अगर मैं मांगूँ तो यहाँ पे से ये आ जाएगी, ये जो एरिया है वो प्रेशर से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब एक बात सुनिएगा, मैंने क्या बात बोली यहाँ पे कि जो फ्लूइड है मेरे पास स्टैटिक है, रुका हुआ है, स्टैटिक है ना, यानी कि इसके ऊपर नेट फोर्स ज़ीरो है। यहाँ से अमल करने वाली फ़ोर्स इस वाली फ़ोर्स को बैलेंस आउट कर रही है, जब भी तो फ्लूइड रेस्ट में है, वरना फ्लूइड तो आगे की तरफ जा रहा होता है, पीछे की तरफ जा रहा होता है ना। यानी कि जो भी फोर्स, ये जो ये सिलेंडर है ये रहा, यहाँ पे अगर मैं इसको बाहर निकाल के आपको ऐसे दिखा दूँ, ये रहा सिलेंडर, ठीक है, जो मैंने अंदर बनाया हुआ था, ये रहा पॉइंट ए, ये रहा पॉइंट बी। मैंने क्या बोला कि जो फ्लूइड इसके ऊपर लग रहा था, जो फ्लूइड था वो कोई ना कोई प्रेशर एक्सर्ट कर रहा था पॉइंट ए पर भी, पॉइंट बी पर भी। तो यहाँ पे जो फोर्स लगने वाली फ़ोर्स है पॉइंट ए के ऊपर, वो और पॉइंट बी के ऊपर लगने वाली फ़ोर्स एक दूसरे के इफ़ेक्ट को कैंसिल आउट कर रही है, बैलेंस कर रही है, एक दूसरे के इफ़ेक्ट को नलीफाई कर रही है। क्यों कर रही है? क्योंकि मैंने बोला कि फ्लूइड जो है वो स्टैटिक है, रुका हुआ है, अपनी जगह पे रुका हुआ है, वरना अगर ये फोर्स कैंसिल आउट नहीं कर रही होती तो फ्लूइड इधर उधर मूव कर रहा होता। अब अगर मैं कहूँ, मैंने क्या बोला कि फ्लूइड रुका हुआ है, यानी कि दोनों जो फोर्सेस हैं वो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर रही हैं, बैलेंस कर रही हैं। तो क्या मैं कह सकती हूँ कि फोर्स एक्टिंग एट पॉइंट ए बराबर है फोर्स एक्टिंग एट पॉइंट बी के, है ना, यही होगा ना। अच्छा, फोर्स एक्टिंग एट पॉइंट ए, क्या वैल्यू निकाली मैंने उसकी, ये रही, डालें वैल्यू यहाँ पे पी ए
इंटू ए। पी ए क्या है? प्रेशर एक्टिंग एट पॉइंट ए, प्रेशर एक्टिंग एट पॉइंट ए। एफ बी की वैल्यू क्या है? प्रेशर एक्टिंग एट पॉइंट बी मल्टीप्लाई बाय एरिया। एरिया से एरिया कैंसिल कर दें तो मेरे पास क्या आ गया? प्रेशर एक्टिंग एट पॉइंट ए इज़ इक्वल टू द प्रेशर एक्टिंग एट पॉइंट बी। ये जो मेरे पास एक एक्सप्रेशन आई है, इससे क्या बात समझ आ रही है हमें? ये एक्सप्रेशन हमें ये बता रही है कि जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टली लगने वाला प्रेशर की जब बात करेंगे तो वो बराबर होगा। यानी कि अगर मैं यही हॉरिजॉन्टली की बात करूं, ए की एक्सिस में, हॉरिजॉन्टल क्या होता है हमारा? ये जो ऐसे एक्सिस होता है, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है ना, ये वाला वर्टिकल होता है। हॉरिजॉन्टल लगने वाला प्रेशर सेम होगा। यानी कि अगर मैं हॉरिजॉन्टली इसी जगह पे 2-3 पॉइंट्स और ले लूँ, सी ले लूँ, डी ले लूँ, ई ले लूँ, तो सी डी ई ए बी सब के ऊपर लगने वाला प्रेशर सेम होगा। क्यों होगा? यहाँ से हमने साबित करके दिखा दिया है। प्रेशर एक्टिंग एट पॉइंट ए इज इक्वल्स टू प्रेशर एक्टिंग एट पॉइंट बी। यानी कि ए की एक्सिस में यानी कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस में लगने वाला प्रेशर बराबर होता है। वर्टिकल की यहाँ पे भी बात नहीं कर रहे, वो तो वर्टिकली जब हम नीचे आना शुरू होते हैं तो हाइट बढ़ती है, डेप्थ जैसे जैसे बढ़ती है तो फ्लूइड बढ़ रहा होता है, ऊपर जा रहा है फ्लूइड कम होता है, नीचे नीचे आते जाते हैं तो फ्लूइड बढ़ता जाता है। तो वो तो वर्टिकल की तो बात ही अलग है। यहाँ पे हम लोग क्या कह रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ ऐसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगने वाला प्रेशर, हॉरिजॉन्टली जो भी पॉइंट आएंगे उनके ऊपर लगने वाला प्रेशर बराबर होता है। ठीक है, ये हमने एक पॉइंट था ए, ये था एक पॉइंट बी, ये दोनों हॉरिजॉन्टली बात करी थी हमने कि जो हॉरिजॉन्टली लगने वाला प्रेशर है ए पर और बी पर ये बराबर था। ठीक है, इतनी बात समझ आती है। यानी कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जितने भी पॉइंट होंगे, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टली जितने भी पॉइंट होंगे उनके ऊपर लगने वाला प्रेशर सेम होगा, चेंज नहीं हो रहा होगा। ठीक है, आई होप सो ये वाली बात समझ आ गई होगी। अगर ये चीज़ समझ आ चुकी है तो अब हम लोग पास्कल लॉ की एप्लीकेशन की तरफ मूव ऑन करते हैं। ठीक है, अच्छा, जो पास्कल लॉ है ना उसकी कुल मिला के 2 एप्लीकेशन है। ठीक है, जिसमें पहली हमारे पास आती है हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम। ठीक है, अब ये मैंने आपके सामने एक डायग्राम बनाई है। ठीक है, इसको समझ लेते हैं पहले ये क्या है भाई। अगर आप में से किसी ने कार को चलते हुए देखा होगा, वैसे तो सबने देखा होगा लेकिन ऑब्वियस है, तो उसमें ये इस्तेमाल हो रहा होता है हमारा पास्कल लॉ। कैसे? अच्छा, सबसे पहले ये तो हमारा होता है एक ब्रेक पैडल। ठीक है, ये हमारे पास जो मैंने बनाया हुआ है ये एक मास्टर सिलेंडर है। ठीक है, यहाँ पर ये जो मास्टर सिलेंडर होता है हमारा, इसके अंदर ब्रेक फ्लूइड फिल होता है। ठीक है, ब्रेक फ्लूइड का काम क्या होता है भाई? ब्रेक फ्लूइड का काम होता है ब्रेक प्रेशर को ट्रांसमिट करना। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास होता है कनेक्टिंग पाइप। ये मास्टर सिलेंडर जो कनेक्ट होता है कनेक्टिंग पाइप से कनेक्टेड होता है। यहाँ पे क्या है? ये हमारा व्हील होता है भाई कार का या फिर बाइक का। ठीक है, ये हमारे पास ये जो मैंने जो 2 लाइन्स बनाई ना, ये हमारा पिस्टन है, ये एक पिस्टन कनेक्टेड है। ठीक है, और ये हमारे ब्रेक शूज़ हैं, ये रहा ब्रेक शू। ठीक है, अब यहाँ पे हो क्या रहा होता है? अच्छा, यहाँ पे ना मास्टर सिलेंडर में यहाँ ऊपर तक मेरे पास ब्रेक फ्लूइड फिल होता है। ठीक है, अब जब हम क्या करते हैं, कार ड्राइव कर रहे होते हैं और सडनली कोई चीज़ सामने आ जाती है बिल्कुल हमारे, तो हम लोग जब झटके से गाड़ी को स्टॉप करते हैं, आप क्या करते हैं? ब्रेक पेडल के ऊपर अपना पाँव मारते हैं। जहाँ पर जिस तरीके से भी कार को रोक रहे होते हैं, आप ब्रेक पेडल के ऊपर पाँव मारते हैं ना, तो आप क्या करते हैं? आप फोर्स अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो जब आपने फोर्स लगाई, कोई ना कोई एरिया होगा ना इसके ऊपर आप फोर्स लगाते हैं, तो क्या होता है? प्रेशर हमारे पास प्रोड्यूस होता है। प्रेशर क्या था? परपेंडिकुलर फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। ब्रेक पेडल के ऊपर आपने पाँव मारा, यानी कि आपने फोर्स लगाई। आपने क्या किया? फोर्स लगाई। जैसे ही फोर्स लगाई तो मेरे पास फोर्स लगाने से क्या आया? प्रेशर आया मेरे पास। अब ये जो प्रेशर होगा वो यहाँ जाएगा, यहाँ पे जो मास्टर सिलेंडर के अंदर मेरे पास ब्रेक फ्लूइड फिल हुआ होता है, उधर जाके ट्रांसमिट होगा। उससे क्या होगा भाई? यहाँ पे प्रेशर लगा फ्लूइड के ऊपर, फ्लूइड आगे की तरफ फ्लो करेगा, कनेक्टिंग पाइप से फ्लो होते हुए जाएगा, आगे की तरफ ट्रांसमिट होगा। क्या किया? ब्रेक पैडल था, पैडल के ऊपर सिंपल फोर्स लगाई, फोर्स परपेंडिकुलर लगाई, परपेंडिकुलर फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया क्या है? प्रेशर मेरे पास क्या आया? प्रेशर आया। प्रेशर क्या होगा? आगे की तरफ मूव करेगा। ये जो मास्टर सिलेंडर में फ्लूइड ऑलरेडी वैसे फिल होता है, ठीक है, वो तो फिल करते हैं हम खैर से,
ज़्यादा ज़रूरी वैसे होता है कि फ्लूइड को पूरा फिल रखा जाए, वरना नहीं करेंगे तो मैं बता देती हूँ क्या होगा, वो आगे की बात है। फ्लूइड फिल था मेरे पास, प्रेशर आया है, प्रेशर फ्लूइड के ऊपर एक्सर्ट हुआ, फ्लूइड क्या करेगा, फ्लो करेगा, आगे की तरफ जाएगा ना। यहाँ कनेक्टिंग पाइप कनेक्टेड है पूरा, इससे पाइप में फ़्लो होते हुए जाएगा। यहाँ क्या है मेरे पास, इधर जाके लगेगा सबसे पहले। कनेक्टिंग पाइप से जो फ्लूइड होगा वो मेरा फ्लो होते हुए आएगा और जो पिस्टन है उनसे टकराएगा। जो पिस्टन है उनसे टकराया, और जो पिस्टन होंगे वो क्या करेंगे, सिंपल पिस्टन मूव करेंगे और ब्रेक शू से टकराएंगे। यहाँ आगे की तरफ रबड़ लगी हुई होती है, खैर से ये जो ब्रेक शू होंगे ये टकराएंगे और व्हील से टकरा के इसको रोकेंगे। जो हमारा व्हील होता है ना, मूव कर रहा होता है ना, वो तो ज़ाहिर है सर्कुलर मूव कर रहा होता है। ये ब्रेक शू जैसे ही देखो यहाँ पे फ्लूइड आया, पिस्टन पे ट्रांसमिट हुआ जाके प्रेशर, मतलब प्रेशर था, लिक्विड को मूव करवाया उसने। लिक्विड कहाँ तक पहुँचा, हमारा पिस्टन तक। पिस्टन ने क्या किया, ब्रेक शू तक ट्रांसमिट किया उसको। ब्रेक शू का काम क्या होगा, वो क्या करेंगे, व्हील को रोकेंगे। पिस्टन ने क्या किया, ब्रेक शू से जाके टकराएंगे। ब्रेक शू क्या करेगा, जाके इससे लगेगा बिल्कुल टायर से, और टायर को रोकेगा हमारा, जब भी हमारी कार रुक रही होती है। अच्छा ठीक है, ये तो सिंपल सा इसका फिनोमेना था। अगर हाँ भाई क्या होता है कि कोई चीज़ नाउज़ुबिल्लाह सामने आ जाती है, अब झटके से गाड़ी रोकते हैं और हमारा फ्लूइड पूरा फिल नहीं होता, तो फिर क्या हो रहा होता है भाई। अगर आपने क्या किया, मास्टर सिलेंडर में आपको फ्लूइड पूरा फिल करना था, वैसे तो फिल करके रखना चाहिए भाई। अगर आपने फिल नहीं किया तो क्या होगा भाई, सिंपल आप ब्रेक मारने की कोशिश कर रहे होंगे, आपने प्रेशर लगाया, मतलब फोर्स तो लगाई, प्रेशर प्रोड्यूस हुआ, ऑब्वियसली प्रेशर लगा दिया, प्रेशर आ गया, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे मास्टर सिलेंडर में भाई फ्लूइड का लेवल पूरा यहाँ तक होना चाहिए था, अब वो है इतना, आपने फिल ही नहीं करवाया भाई। तो अब क्या होगा, बजाय इसके कि वो फ्लूइड आगे जाके ट्रांसमिट होता है, प्रेशर तो लग रहा है, अब वो जो फ्लूइड होगा ना जितना है, वो क्या करेगा, वो लेवल को कंप्लीट करने की कोशिश करेगा। वो इतना है, वो इतना आने की कोशिश करे, क्योंकि भाई लिक्विड का काम क्या होता है, जितनी उसको स्पेस मिलेगी उतने को वो ऑक्यूपाई करेगा, जाहिर सी बात है। तो ज़्यादा बेहतर यही होता है कि आप जो फ्लूइड, जो मास्टर सिलेंडर में फ्लूइड है, उसको उसके लेवल तक फिल करके रखें, ठीक है। अच्छा, और ये थोड़ा सा इसको डॉटेड से शो कर लिएगा, ये कनेक्टेड होते हैं इससे, ठीक है। आई होप सो हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम वाली चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। इसकी ये वाली एप्लीकेशन तो सिंपल सी थी, इतनी सी। अच्छा, अब इसकी दूसरी एप्लीकेशन के ऊपर आते हैं, जिसका नाम है हाइड्रोलिक जैक, या फिर इसको हाइड्रोलिक लिफ्ट भी कह रहे होते हैं। इसके अंदर क्या होता है भाई, हमारे पास एक यू ट्यूब होती है, बिल्कुल यू ट्यूब, वो ये वाला यूट्यूब नहीं, ये यू ट्यूब, इस ट्यूब की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। समहाउ ऐसे होती है वो, और ये इसकी अप्लाई कहाँ होता है, अभी सब क्लियर हो जाएगा। अभी आपको समझ आएगा, जो मैंने पीछे हॉरिजॉन्टल वाला केस जो समझाया था ना, वो यहाँ पे अप्लाई हो रहा होगा। यहाँ पे हमारे पास जो होता है एरिया होता है, यहाँ के एरिया को हम स्मॉल रखते हैं, ये A1 एरिया, ये वाला जो एरिया है ना दूसरा A2, इसको हम A1 के कंपेयर टू लार्जर रखते हैं, थोड़ा सा बड़ा रखते हैं, ठीक है। ये रहा मेरे पास A2, ये रहा मेरे पास A1, ठीक है। यहाँ पे एक फोर्स लगी F1, अभी जो भी है ये सब समझा देते हैं अभी आपको। यहाँ पे फोर्स F2, यहाँ पे पूरे में ना यूट्यूब जो है पूरी मेरे पास है, इसके अंदर एक स्टैटिक फ्लूइड फिल होता है, स्टैटिक फ्लूइड यहाँ पे मेरे पास फिल है, ये रहा, ये जो मैंने डॉटेड 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 डॉट करके दिखा रही हूँ ना, ये स्टैटिक फ्लूइड फिल है। ये कहाँ अप्लाई होता है कि आपने देखा होगा, जब आपकी कार ख़राब वराब हो जाती है तो फिर आप मैकेनिक के पास लेके जाते हैं, तो उसके लिए क्या करता है, वो आपकी कार को ऊपर की तरफ लिफ्ट करता है, ये वहाँ पर हाइड्रोलिक लिफ्ट इस्तेमाल होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या कर रहे होते हैं हम लोग, छोटी फोर्स लगा के एक बड़ी फोर्स प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। कैसे कर रहे होते हैं भाई, ठीक है। यहाँ पे जो मैंने पिस्टन, अच्छा पिस्टन नहीं बोला क्या मैंने स्टार्ट में, ये जो है ना यहाँ पे जो A1 करके दिखाया हुआ है मैंने, ये पूरा जो अंदर की तरफ है, ये मेरे पास एक पिस्टन है, ठीक है, जिसका एरिया A1 है, और ये एरिया छोटा है इस पिस्टन के एरिया के कंपेयर टू। ये जो पूरा एक प्लेटफॉर्म है ना, ये एक जो हमारी कार ऊपर की तरफ लिफ्ट होती है, एक प्लेटफॉर्म ही होता है ना, प्लेटफॉर्म कहते हैं। ये एक पिस्टन है जिसका एरिया मेरे पास A2 है, ठीक है। और मैंने क्या किया है यहाँ पे, हाँ मैं बात बता रही हूँ आपको कि ये जो हमारी कार लिफ्ट होती है उस वाले केस में जो एरिया A2 होता है ना हमारा, उसको हम भाई A1 से ग्रेटर रखते हैं, ठीक है। ये मैंने थोड़ा सा गंदा हो गया लेकिन खैर है, ये यहाँ पर समझाने के लिए। ये दोनों पिस्टन थे मेरे पास, ये मेरे पास इस वाले पिस्टन का एरिया A1 है, इसका मेरे पास A2 है। A2 एरिया बड़ा है A1 से, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे जो मैंने पीछे कॉन्सेप्ट समझाया कि हॉरिजॉन्टली प्रेशर सेम होता है, तो यहाँ पे जो मैं प्रेशर लगाऊंगी, गौर से सुनिएगा, यहाँ पे जो भी मैं प्रेशर एक्सर्ट करूँगी उतना ही प्रेशर यहाँ पे होगा भाई। जितना यहाँ पे मैंने प्रेशर एक्सर्ट किया, P1 एक्सर्ट किया, तो P2 प्रेशर
यहाँ यहीं पर होगा, मतलब यहाँ पे जो प्रेशर मैंने लगाया जितना इधर ट्रांसमिट किया उतना ही यहाँ पे होगा, जिसकी वजह से कार मेरी ऊपर की तरफ लिफ्ट हो रही होगी। ठीक है, यानी कि जितना प्रेशर मैं यहाँ अप्लाई करूँगी, जिसको मैं P1 कह रही हूँ, उतने ही प्रेशर से यहाँ पे कार ऊपर लिफ्ट हो रही है मेरी, जिसको मैंने P2 कह दिया। P1 क्या है मेरा, F1/A1। P2 क्या है मेरा, जिससे मेरी कार ऊपर लिफ्ट हो रही है, F2/A2। पास्कल का प्रिंसिपल क्या कह रहा है भाई, P1 बराबर होगा P2 के। क्यों होगा, स्टैटिक फ्लूइड है, हॉरिजॉन्टली प्रेशर सेम होता है, अभी पीछे बिल्कुल स्टार्ट में बताया था। ठीक है, अच्छा, P1 की वैल्यू क्या है भाई मेरे पास, F1/A1। P2 की भाई वैल्यू क्या है मेरे पास, F2/A2। अच्छा, अब मैंने क्या किया, इसको F1/F2 कर दिया, फोर्स को भाई मैं नीचे लेके आ गई, एक तरफ कर दिया, A1/A2, F2/F1 इज इक्वल्स टू A2/A1। अब इस पूरी स्टोरी ये जो हम कर रहे हैं, इससे पता क्या चल रहा है, मेन चीज़ तो वही आ रही होगी ना अभी दिमाग में। अच्छा, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, देखें मैंने क्या बोला था कि मैंने प्रेशर एक्सर्ट किया, P1 लगाया मैंने यहाँ पे प्रेशर। ठीक है, उससे क्या हुआ, पास्कल लॉ क्या कहता है, जितना प्रेशर मैंने लगाया हॉरिजॉन्टल में, वो प्रेशर क्या होगा, वही प्रेशर जो मैं लगाया मैंने, उसी प्रेशर के साथ ये जो कार होगी मेरी ऊपर लिफ्ट हो जाएगी, जिसको मैंने बोल दिया P2। हॉरिजॉन्टली प्रेशर बराबर होगा, ये बात पीछे डेरिवेशन से साबित है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे होगा क्या, सिंपल देखें, अगर मेरे पास, मैं कहूँ कि मेरे पास एरिया जो A1 है वो 1 मीटर स्क्वायर है, और A2 एरिया मैंने क्या बोला था, बड़ा है ना A1 से, तो 100 मीटर स्क्वायर है। ये मेरी सपोजिशन है आपको समझाने के लिए कि ये जो हाइड्रोलिक जैक है, हाइड्रोलिक लिफ्ट, इसमें हो क्या रहा होता है सिंपल जबान में। तो ठीक है, मेरे पास क्या हुआ, ये था। ठीक है, अब P1 किसके बराबर है, F1/A1 के। अगर मैं कहूँ कि मुझे प्रेशर चाहिए 100 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का, तो हम क्या करेंगे, अगर मुझे 100 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का प्रेशर चाहिए, तो भाई हमें F1 कितनी रखनी पड़ेगी कि मुझे 100 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का प्रेशर मिल जाए। मेरे पास A1 क्या है, 1 है, मैं फोर्स कितनी रखूँगी, F1 कितनी रखूँगी, मैं 100 न्यूटन रखूँगी। मेरे पास एरिया कितना है, 1 मीटर स्क्वायर है, तो मेरे पास 100 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का प्रेशर आ जाएगा, जो कि P1 होगा। ठीक है, ये मेरे पास आ गया। अब इससे हम क्या निकालते हैं, F2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ आके निकालते हैं ज़रा, अभी आहिस्ता आहिस्ता सब समझ आएगा कि हम लोग क्या कहानी कर रहे हैं। ठीक है, F2/F1 इज़ इक्वल टू द A2/A1। ठीक है, F2 की वैल्यू निकालो भाई। F1 की वैल्यू क्या निकाली मैंने भाई, पीछे 100 रखूँगी तो मेरे पास प्रेशर 1 किसके इक्वल आएगा, 100 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के। ठीक है, A2 मेरे पास किसके बराबर है, 100 के बराबर है। ठीक है, पीछे किया अभी, और जो A1 था वो किसके बराबर था, 1 के। भाई F2 क्या आ गई मेरे पास, 100 को 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सिंपल आंसर आ जाएगा आपके पास, 10,000 आ जाएगा। F2 मेरे पास आ रही है 10,000 के, यानी कि इधर क्या हुआ, मैंने फोर्स यहाँ पे कितनी लगाई, 100 न्यूटन की फोर्स लगाने पे मुझे फोर्स आउटपुट में जो मिली वो मिल रही है 10,000। ठीक है, तो फोर्स कितने टाइम्स बढ़ी ये देखना है। F1 ने प्रोड्यूस किया F2 को। ठीक है, F1 क्या है भाई मेरी, 100 थी, F2 क्या निकल के आ रही है, 10,000 आ रही है। अब अगर मुझे ये मालूम करना है कि कितने टाइम्स बढ़ी है फोर्स, तो कैसे निकालेंगे, F2/F1, जो मेरे पास F2 है वो 10,000 है, उसको डिवाइड कर दे 100 से, F1 से। ठीक है, तो मेरे पास क्या निकल के रिजल्टेंट आया, F2/F1 का जो रिजल्टेंट आया मेरे पास वो आया 100 टाइम, यानी कि 100 टाइम्स मेरी फोर्स इंक्रीज़ हुई है। और ये जो 100 टाइम्स का फैक्टर है, ये आता कैसे है, ये कैसे आया 100 टाइम्स का फैक्टर, ये आया है A2/A1 से। A2 मेरा क्या था, पीछे 100 रखा था, A1 क्या था, 1 था। तो ये जो A2/A1 है ना, ये हमें बताता है कि फ़ोर्स कितने गुना बढ़ेगी, कितने टाइम्स बढ़ेगी। अगर A2/A1 का फैक्टर 5 के इक्वल आता, 100 के इक्वल नहीं आता, तो फिर 5 आता है इसका आंसर। A2/A1 अगर 5 के इक्वल आता, 100 के इक्वल चलो ना आता, तो इसका मतलब क्या होगा कि फ़ोर्स मेरी F1 के मुकाबले में 5 गुना बढ़ेगी। यहाँ पे 100 आया आंसर, तो मेरी फ़ोर्स कितने टाइम्स बढ़ी, 100 टाइम्स।
ठीक है, अगर A2/A1 का आंसर 5 नहीं आता, 10 आता है, तो इसका मतलब 10 गुना बढ़ेगी फोर्स। ठीक है, अच्छा सिंपल, अभी इसको रिकॉल करके देख लेते हैं हमने क्या बताया, सिंपल आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है, यहाँ पे क्या किया मैंने यहाँ पे एक पूरी यूट्यूब कंसीडर की थी जिसके अंदर स्टैटिक फ्लूइड था। हमें ये बात पता है पास्कल के लॉ से कि भाई हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रेशर क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, यहाँ पे इसका मतलब है जो प्रेशर लगाऊंगी उतने ही प्रेशर के साथ यहाँ पे मेरी कार ऊपर की तरफ लिफ्ट होगी। मैंने क्या बोला था, पिस्टन का एरिया इसका स्मॉल है, इसका लार्जर है। ठीक है, मैंने छोटी फोर्स लगाई, यानी कि पहले प्रेशर एक्सर्ट किया, जो प्रेशर एक्सर्ट करूँगी एग्जैक्ट उसी प्रेशर के साथ कार ऊपर की तरफ लिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे मैंने प्रेशर लगाया। ठीक है, पास्कल का लॉ क्या कह रहा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रेशर क्या है, सेम है। क्या है, सेम है। कैसे है, पीछे जो डेरिवेशन की उससे ये बात साबित है, बिल्कुल इस बात में कोई शक नहीं है। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, प्रेशर एक्सर्ट हुआ, फोर्स अप्लाई हुई F1। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, उससे ज़्यादा फोर्स प्रोड्यूस हुई। कैसे हुई, हमने एरिया यहाँ पे छोटा रखा था, यहाँ पे एरिया हमने बड़ा रखा था, और हमने यहाँ पे सपोज करने के लिए इस एरिया को 1 मीटर स्क्वायर कंसिडर किया था, इसको 100 मीटर स्क्वायर कंसिडर किया था। यही वजह है कि जो छोटी फोर्स है, छोटी फोर्स लगाने पे हमारे पास जब बड़ी फोर्स प्रोड्यूस हो रही होती है, उसी वजह से जो हमारी कार्स होती है ना, वो जो प्लेटफॉर्म होता है, आपने अगर देखा हो, वो जो कार होती है ऊपर की तरफ ऐसे लिफ्ट हो जाती है, वो इसी वजह से हो रही होती है, क्योंकि हम यहाँ पे एरिया को छोटा रखते हैं, इस वाले एरिया को बड़ा रखते हैं, छोटी फोर्स अप्लाई करके बड़ी फोर्स प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक और चीज़, यहाँ पे हम लोग जब F2/F1 करके हमने निकाला, इसका मतलब है यहाँ से हमने लिख लिया 100 टाइम्स। ये जो टाइम्स था का फैक्टर था, कहाँ से आ रहा था, A2/A1 से, क्योंकि वैसे ये दोनों चीज़ें बराबर ही तो हैं, A2/A1 भी बराबर है। ठीक है, इसके ये है पूरा हाइड्रोलिक लिफ्ट का फिनोमेना, इसके ऊपर बेस कर रहा होता है पूरा। और अच्छा एक सेकंड, ये एक और चीज़, F2/F1 को हम लोग कहते हैं मैकेनिकल एडवांटेज। मैकेनिकल एडवांटेज का मतलब क्या है भाई, कितनी फोर्स लगाने पे कितनी फोर्स प्रोड्यूस हो गई, यानी कि आउटपुट फोर्स डिवाइडेड बाय द इनपुट फोर्स। सिंपल ज़बान में अगर बताऊँ, कितनी फोर्स लगाने पे कितनी फोर्स प्रोड्यूस हो चुकी है। आउटपुट फोर्स F2 आउटपुट है ना, मेरी आउटपुट फोर्स प्रोड्यूस हुई थी, मैं यहाँ पे F1 लगाई थी, स्मॉल फोर्स लगाई, जिसकी वजह से आउटपुट के ऊपर मेरी लार्जर फोर्स मुझे मिल रही थी, है ना। इसका जो रेशो है वो सिंपल आपको बताता है कितनी फोर्स लगाने पे कितनी फोर्स आउटपुट में मुझे मिल गई। ये रहा, कितनी फोर्स लगाई मैंने, कितनी फोर्स लगाई, F1 कितनी लगाई, 100 पे कितनी फोर्स मिल गई मुझे, 10,000 फोर्स मुझे मिल गई। इनका जो रेशो आता है ना, रेशो यानी कि डिवाइड करके जो आंसर आता है, ये मेरे पास 100 आया, इसको हम लोग बोल रहे होते हैं मैकेनिकल एडवांटेज, जो सिंपल एक रेशो होता है और यूनिट लेस होता है। क्यों यूनिट लेस होता है बेटा, क्योंकि दोनों फोर्सेज है ना, मतलब दोनों सेम डायमेंशन है, सेम क्वांटिटी की हैं, तो न्यूटन से न्यूटन कैंसिल हो जाता है ऑब्वियसली। तो ये एक यूनिट लेस नंबर होता है सिर्फ और सिर्फ मैकेनिकल एडवांटेज। ठीक है, आई होप सो आपको ये एप्लीकेशन पास्कल लॉ की क्लियर हो गई होगी। ठीक है, इसके अंदर अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है बेटा।